सो आर्मी, मैं जिमी फैलन के शो की फुल वीडियो लेके आई हूँ हिंदी में। सो आर्मी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जिमी फैलन ने मेंबर से उनके स्विम सॉन्ग के बारे में पूछा। उस पर हमारे जी होप ने बताया कि स्विम एक मैसेज से रिलेटेड है, जो हमें वहीं से मिला है, जो हमारे दिल से निकलता है। सबकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, मुश्किल ज़रूर आती है और हम उन पर रोज़ काबू पाते हैं। लोग जीवन में अलग-अलग तरह के बोझ और उतार-चढ़ाव महसूस करते हैं, फिर भी हमें स्विम करते रहना ज़रूरी है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या खुद से प्यार को लेकर है। उसके बाद जिमी फैलन ने 2.0 के बारे में पूछा और आरएम से ये भी पूछा है कि ये आपका पर्सनल फेवरेट है, जिस पर हमारे आरएम ने कहा हाँ। उसके बाद डी ने इस सॉन्ग के बारे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जब आपने अकेले जर्नी के बारे में, आज हम कौन हैं, हमने क्या किया है, हम कैसा महसूस करते हैं, ये इस गाने से रिलेटेड है और हमारे कॉन्फिडेंट, इस सब को इस गाने में रिलेट किया गया है। उसके बाद फिर हॉलीगन सॉन्ग के बारे में उन्होंने पूछा। सो आर्मी भी जिस सॉन्ग के बारे में पूछ रहे थे, उसके बाद वो सॉन्ग कुछ टाइम के लिए प्ले हो रहा था। तो उसके बाद हमारे जिमी फैलन ने कहा, ये आपके एल्बम में से एक पर्सनल ट्रैक है, कैन यू एक्सप्लेन? तो इस पर हमारे जिन ने बताया, ये इमोशन से रिलेटेड है, इसे फीलिंग से रिलेट कर सकते हैं। हमारे सारे ग्लैमर के पीछे के पर्दे के इमोशन हैं, जो हम बताना चाहते हैं, हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्सर्ट के बाद जो हम इमोशन फील करते हैं, प्रैक्टिस के साथ जो हम इमोशन फील करते हैं, उसे हम शेयर करना चाहते हैं और लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं। जिमी फैलन ने कहा, एक चीज़ मुझे आर्मी की बहुत प्यारी लगती है। मैं कहूँगा कि ये कोई वास्तविक जनसंख्या नहीं है। हमने बाहर देखा है कि 5 साल से बच्चों से लेकर 105 साल बुजुर्ग तक को देखा। वे पूरी दुनिया से आते हैं। बीटीएस फैन तो जानती है कि उनकी फैन फॉलोइंग बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मैटर नहीं करता है कि वो कौन है, कहाँ से आए, उनके लिए एक मैसेज आप क्या कहना चाहेंगी? उस पे हमारे जेके ने कहा कि हम जो भी सॉन्ग गाते हैं वो सब सच हैं, कोरियोग्राफी हो या लिरिक्स हो, वही गूंजते हैं जो सच होता है। फिर जिमी फैलन ने कहा, मैं ये जानता हूँ, आप लोगों से ज़्यादा कोई वखार नहीं कर सकता है। सो आर्मी, इसके बाद मेंबर से आर्मी ने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, एक गर्ल आर्मी ने पूछा था कि मेरी एक फ्रेंड है जो बीटीएस सॉन्ग पसंद करती है, उसने रेडियो पर उनके सॉन्ग सुने थे, उसने मुझसे उनके सॉन्ग की और लिस्ट मांगी है। तो मैं बीटीएस मेंबर से पूछना चाहती हूँ, 5 सॉन्ग वो कौन से हैं, टॉप 5 सॉन्ग वो कौन से हैं जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी बीटीएस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है। तो इस पर हमारे युंगी ने आंसर दिया, फर्स्ट स्विम, सेकेंड माइक ड्रॉप, थर्ड माइक्रोकोसम, फोर्थ स्प्रिंग डे एंड फिफ्थ डायनामाइट। डायनामाइट इज़ माय पर्सनल फेवरेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्मी का कि मतलब ये थोड़ा फनी भी था। आर्मी, आपको पिछला जिनका इंटरव्यू याद होगा जो जिमी के साथ ही था, जिसमें बर्ड के बारे में बात हुई, तो उसमें किसी ने, आर्मी ने यही क्वेश्चन पूछा कि आपकी 1 बेटा या 2 हो? इस पे हमारे जिन ने रिप्लाई दिया, 1 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड, दैट्स इट। तो थर्ड क्वेश्चन ये था, क्या अभी तक कोई आरएम के साथ कार में बैठा है जब वह गाड़ी चला रहे हो? लिटरली आर्मी सच में थोड़ा फनी था, पर मुझे ऐसा लगा इससे आरएम थोड़ा हर्ट हुए थे, क्योंकि कुछ आर्मी जानते हैं कि आरएम से कितने ट्रोल हुए हैं। तो इस पे वी ने फनी वे में कहा, ही स्केरी है। फिर आरएम ने बताया कि मैंने अपना लाइसेंस 31st एज में ही ले लिया था। बहुत लोगों ने मुझसे बोला वर्ल्ड की शांति के लिए मैं ड्राइव ना करूं, हो सकता है कि कार का एक्सीडेंट हो जाए या और कुछ भी। फिर मुझे किसी और ने ये बात बताई कि मेरे पेरेंट्स ने भी यही सेम चीज़ बोली थी। फिर जिमी फेरर ने बोला, ये स्कैरी है? तो आरएम ने बताया कि हाँ, ये स्कैरी हो सकता है मेरे लिए। आर्मी का फोर्थ क्वेश्चन ये था कि यदि आप एक वर्ड में आर्मी के लव को डिस्क्राइब करना चाहें तो वो वर्ड क्या होगा? तो सारे मेंबर में ऑब्वियसली रिप्लाई दिया, लव। फिफ्थ, यदि जिमी फैलन एक दिन के लिए बीटीएस के 8वें मेंबर बनते हैं, आप उन्हें क्या रोल देंगे और उन्हें रुकने के लिए कौन सा मिशन पूरा करना होगा? जिस पे हमारे जे होप ने आंसर दिया, डांस प्रैक्टिस। सो आर्मी, वो सब तो हम तो जानते ही हैं कि बीटीएस कितनी हार्ड प्रैक्टिस करते हैं और उनका ही रिजल्ट हमें दिखता है उनके एल्बम में।
सो आर्मी इसके बाद मेंबर्स के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। उसके बाद जिमी फैलन ने आर्मी से पूछा कि मुझे आपसे पूछना है कि वह पल कैसा था जब आप सातों एक कमरे में एक रूममेट की तरह थे। इतने सालों के बाद जब पहली बार मिले तो आपको कैसा फील हुआ? तो इसके हमारे आर्यन ने रिप्लाई दिया था कि मिलिट्री में सच में टाइम रुक सा गया था और बाद में बस टाइम निकलता चला गया। हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि लगभग 9 महीने बीत चुके हैं। ये बहुत ही इमोशनल था। फिर इसके बाद इस पर वी ने बोला, मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली से फिर से मिल पाया हूँ। इसके बाद जिमी फैलन ने जिमिन से पूछा कि आप सुगा के बारे में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते थे? तो आर्मी उस समय ये वीडियो देखने लायक था। वो सीन तो सच में हमारे सुगा इतने ज़्यादा साए हुए थे। पहली बार मैंने उनको इतना साए देखा था। तो जिस पे जिमी ने रिप्लाई किया कि मैं, ये थोड़ा फनी वे में था कि मैंने सुगा की लो एनर्जी को मिस किया। फिर जिमी फैलन ने सुगा से पूछा कि आपने जीहूक के बारे में क्या मिस किया? जिस पे सुगा का आंसर था, मैंने जीहूक की 100% एनर्जी मिस की। फिर उसके बाद जीहूक से पूछा गया जिन के बारे में। तो उस पे हमारे जीहूक ने कहा कि वर्ल्ड वाइड हैंडसम, जो हम सभी ने मिस किया। वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेस मिस किया जिनका उन्होंने। उसके बाद जिन से आरम के बारे में पूछा गया तो जिन ने कहा कि मैंने आरम का स्मार्ट ब्रेन को मिस किया। लिटरली गाइस, मुझे उस समय पाश का इंटरव्यू याद आया जिसमें जिन ने कहा था, आई लव आरम सेक्सी ब्रेन। आई फील कि आपको भी याद आया होगा। फिर आरम से वी के बारे में पूछा गया। इन्होंने कहा, मैंने इसकी स्किनी बॉडी को मिस किया। जैसा कि आप जानते हैं कि मिलिट्री में जाने से पहले हमारे वी कैसे दिखते थे। तो यही आरएम ने कहा कि मिलिट्री से ये 86 केजी का हो गया था। पर आरएम ने कहा, पर ये पहले जैसा ही हो गया है। तो जिमी फैलन ने फिर वी से पूछा कि आप जीके के बारे में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते थे? तो वी ने कहा, आई मिस जीके किसिंग मी। लिटरली गाइस, आर्मी बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। पहले आप ये वीडियो देखिए। फिर वी ने कोरिया लैंग्वेज में बताया कि जब जेके उन्हें तंग करते थे, वे हमारे वी बहुत मिस करते हैं। जिमी फैलन ने कहा कि मुझे लगा वी ने कहा किस में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जिमी फैलन को ही नहीं, सारी आर्मीज को यही लगा। पर ये सुन के आर्मी थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी, पर थोड़ी देर बाद जब उसे समझ में आया तो शांत हो गई थी। उनका मीन किसिंग नहीं, टीजिंग था। उसके बाद हमारे वी एंड जेके जो सरमाए आर्मी, वो देखने लायक था। फिर जिमी फैलन ने जेके से जिमिन के बारे में पूछा, जिस पे जेके ने कहा कि मैंने मिलिट्री में बहुत टाइम जिमिन के साथ स्पेंड किया है। तो उस पर जिमी फैलन ने कहा, तो आपने जिमिन के बारे में कुछ मिस नहीं किया? तो जेके ने कहा, नहीं, मैंने जिमिन के फूड को मिस किया जो वो पकाता था। तो इस पर जिमिन ने कहा, मैं जल्दी तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा। उसके बाद जिमी फैलन ने पूछा कि आप लॉस एंजलिस में एक साथ में रहते थे, एल्बम रिकॉर्डिंग के दौरान सबसे बेस्ट पार्ट आपका क्या था साथ में एल्बम के शूटिंग के दौरान? तो इस पे जे होप ने आंसर दिया, साथ में खाना। आरएम ने कहा कि हम साथ में रहते हैं 6-7 साल से। तो इस पर आर्मी में कुछ 6-7 का लेकर कहने लगा। तो जिस पे आरएम और मेंबर्स ने पूछा भी कि 6-7 का मीन क्या होता है? तो जिस पे जिमी फैलन ने कहा, आप इसकी चिंता मत करो, मुझे नहीं पता है 6-7 को कैसे मैं डिस्क्राइब करूं, ये मुझे नहीं पता इस बारे में। तो आर्मी, अगर आपको इसका मीन पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा 6-7 मीन क्या होता है। फिर उसके बाद जिमी फैलन ने कहा कि रूम को मैसी रखने वाला रूममेट्स कौन था? तो जिन ने कहा, जेके हमेशा लगेज ओपन करके छोड़ देता है, वह उसे सही से अनपैक नहीं करता है। तो जेके ने इस पे क्यूटली वे में कहा, आई कांट एग्री। मतलब उनका मतलब था कि मैं तुमसे एग्री नहीं करता हूँ। तो आयरन ने बताया कि 2 मंथ के लिए हम जिस रूम में रुके थे, जेके ने अपने लगेज को वैसा ही मैसेज छोड़ा था 2 मंथ के लिए और उसे कभी अनपैक नहीं करता था। तो जिमी फैलन ने पूछा कि जब सातों आप एक साथ सेओल में परफॉर्मेंस की, उसके एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने पूछा कि जब साथ आप एक साथ स्टेज पे पहुंचे क्राउड के सामने, तो आपने कैसा फील किया? तो जिस पर हमारे जूहूप ने आंसर किया, हमने वो सब कुछ किया जो हमने प्रिपेयर किया था। आगे जाकर हमारे पास आपको दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। यानी यहाँ से समझ में आ रहा था कुछ और भी है जो
जो मेंबर्स हमें दिखाना चाहते हैं वो आगे आप लोगों को इन फ्यूचर पता चलेगा। और फिर जो हमने कहा इसमें हमें परफॉर्मेंस के लिए इससे बहुत प्रेरणा मिली है, जो परफॉर्मेंस सेवा से हुआ था। फिर उसके बाद जिमी फैलन ने उनके वर्ल्ड टूर के बारे में बोला कि जो 9 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। सो आर्मी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही हिंदी डब वीडियो और बीटीएस रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।